आजकल जिसे देखो वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहा है। इंडिया या बाकी देशों में एफडी को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि एफडी सबसे ज्यादा रिलायबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। हर घर में कोई ना कोई आपको बैंक में एफडी करते हुए मिल जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक साल 2023 में 103 ट्रिलियन रुपए 24.23 मिलियन एफडी अकाउंट में डिपॉजिट होकर रखे हैं, जिस पर इन्हें हर साल 6 से 7% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये आपके बैंक पर डिपेंड करता है। जैसे एक्सिस बैंक का एफडी इंटरेस्ट रेट 7% है और एचडीएफसी बैंक का इंटरेस्ट रेट 6% है। ऐसे ही और बाकी बैंक्स के भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड हो रखे हैं। एफडी में इन्वेस्ट करने से लोगों को लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, आपके पैसे कंपाउंडिंग के साथ जरूर इंक्रीज होते हैं। यहाँ कंपाउंडिंग का मतलब है कि अगर आज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो अगले साल वो 7% इंटरेस्ट के हिसाब से आपका पैसा बढ़कर 1,07,000 हो जाएगा। फिर उसके अगले साल जब आपको इंटरेस्ट मिलना होगा तो वो 1 लाख पर नहीं बल्कि 1,07,000 रुपए पर मिलेगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़कर 1,14,888 रुपए हो जाएगी। और फिर उसके अगले साल आपको 1,14,888 रुपए पर 7% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहेगा। डिपॉजिट में आपके पैसे लॉक्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब चाहे तब आप उस बैंक से पैसा निकाल लें। अगर आपने 5 साल के लिए एफडी कराया है तो आपके पैसे 5 साल के लिए बैंक में लॉक्ड रहेंगे और आप उन पैसों को अगले 5 साल तक निकाल नहीं सकते। 5 साल के बाद जब आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा, यानी एफडी का टाइम पीरियड एंड हो जाएगा, तब आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। आप एफडी के टाइम पीरियड पूरा होने से पहले पैसे निकालते हैं तो उस पर आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ेगा। फाइन का अमाउंट क्या होगा वो आपके बैंक पर डिपेंड करता है। इन सब के बाद भी दुनिया भर में लोग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने को ज्यादा रिलायबल मानते हैं और अपने अर्निंग का जरिया बना रहे हैं। देखिए, मैं फिक्स डिपॉजिट के खिलाफ तब तक नहीं हूँ जब तक देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई नहीं बढ़ती। लेकिन असल में देखें तो ज्यादातर देशों में महंगाई हर साल 6 से 7% के हिसाब से बढ़ती है। कुछ देशों को छोड़कर, जैसे अफगानिस्तान, जहां महंगाई सिर्फ 2% है, और साउथ सुडान में तो इन्फ्लेशन नेगेटिव -6.7% है, यानी वहां महंगाई बढ़ने के बजाय कम हुई है। तो अफगानिस्तान और साउथ सुडान जैसे देशों के लिए मैं एफडी को एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट मान सकता हूँ, लेकिन इंडिया जैसे देशों के लिए नहीं, जहां इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। तो पहला केस ये है कि हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट में, वो भी 10 साल के लिए, और यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्री के हिसाब से 6% लेते हैं। अब इस केस में पहले साल में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 6% के हिसाब से 6,000 रुपए होगा, और वहीं दूसरे साल में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो 12,360 रुपए होगा। ऐसे ही 10 साल में आपका इंटरेस्ट 78,216 रुपए होगा। अब आपने ये जो एक्स्ट्रा 78,216 इंटरेस्ट कमाए हैं, इस पर आपको 10% टीडीएस भी देना पड़ेगा, जो कि एक टाइप का टैक्स है जो सरकार आपसे डायरेक्ट लेती है फिक्स डिपॉजिट निकालते वक्त। तो अब टीडीएस देने के बाद आपकी पूरी अर्निंग और कैपिटल को मिलाकर जो अमाउंट आपको मिलेगा वो सिर्फ 1,70,394.4 रुपए होगा। यही इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कैलकुलेट करें तो आप नोटिस करेंगे कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा बढ़ी है, यानी आपको प्रॉफिट होने के बजाय उल्टा लॉस होगा। लॉस कितना होगा इससे अभी हम महंगाई और एफडी को कंपेयर करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम महंगाई को कैलकुलेट करते हैं। हम अगर इंडिया के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करें जो कि 6.7% है, तो पहले साल में 1 लाख पे जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ेगी
वो 1,06,700 रुपए होगी और दूसरे साल में वही महंगाई बढ़कर 1,13,849 रुपए होंगे। ऐसे ही 10 साल बाद महंगाई बढ़कर 1,91,269 रुपए हो जाएगी। अब अगर हम एफडी और इन्फ्लेशन को कंपेयर करें, जो कि एफडी है 1,70,394.4 रुपए और इन्फ्लेशन 1,91,269 रुपए, तो हम नोटिस कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट होने के बजाय उल्टा 20,874.6 रुपए का लॉस हुआ है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर हम ये माने कि 2014 में एक बाइक की कीमत 1 लाख थी और आपने बाइक ना लेकर ये सोचा कि आप 10 साल बाद बाइक लेंगे और फिर यही सोचकर आपने उन 1 लाख रुपए की एफडी करा दी। अब 2024 आने के बाद आपने बाइक लेने की जरूरत समझी और आप बाइक लेने के लिए शोरूम जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि 10 साल में महंगाई बढ़ने की वजह से जो बाइक 2014 में आपको 1 लाख की मिल रही थी, वही 2024 आने के बाद 1,91,269 रुपए का मिलने लगा। अब आप बाइक लेने के लिए पैसा लेने बैंक पहुंचते हैं और जब बैंकर आपको आपके फिक्स डिपॉजिट के पैसे रिटर्न करता है, जो कि 1,70,394.4 रुपए बने थे, तब आप रियलाइज करते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो काफी नहीं था बाइक लेने के लिए। अब बाइक लेने के लिए आपको 20,874.6 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हालांकि 2014 में बाइक का रेट उतना ही था जितना आपके पास पैसे थे, लेकिन 10 साल में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि आपके इन्वेस्टमेंट कमजोर पड़ गए और बाइक लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। यही रीजन है कि जापान, स्विट्जरलैंड और कुछ और यूरोपियन कंट्रीज अपने देश में एफडी पर निगेटिव इंटरेस्ट देते हैं, यानी बैंक में पड़े पैसे बढ़ने के बजाय हर साल कम होते जाएंगे और कुछ साल में ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। ये कंट्रीज ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि इनका मानना है कि अगर बैंक में पैसे पड़े रहेंगे तो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर लोग डायरेक्टली इन पैसों को स्टॉक या जमीन में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज्यादा इनकम मिल पाएगी। इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि लैंड यानी जमीन पर हर साल 10 से 12% का मिनिमम रिटर्न मिलता है और स्टॉक मार्केट में एवरेज 18 से 20% का रिटर्न मिलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।